हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना वायरस के 92 लाख के करीब हो गए हैं। इसी के साथ देश के 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 91,77,841 हो गए हैं। वहीं 480 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,03,218 हो गई है। देश में लगातार 14 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख में कमी बनी हुई है। पीएम मोदी की कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से मीटिंग हो रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 44,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 511 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के 1,33,738 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ों के जारी किए। बीते 24 घंटों में 44,079 मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल 91,39,866 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 1,33,738 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। पिछले एक दिन में 41,024 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 85,62,642 लोगों का इलाज हो चुका है। देश में इस समय 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है। तो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना वायरस के 92 लाख के करीब हो गए हैं। इसी के साथ देश के 3 राज्यों में एक्टिव केस सामने आए हैं। भारत में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 91,70,841 हो गए हैं। वहीं 480 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,03,218 हो गई है। देश में लगातार 14 दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से कम बनी हुई है। पीएम मोदी की कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम ने मीटिंग हो रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि 2021 में शुरुआती 2 से 3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगस्त सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। यानी भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब सरकार ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्न के वैक्सीन ट्रायल में शुरुआती नतीजों के बाद दावा किया था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ सुरक्षा देने वाली नई वैक्सीन 95% तक कामयाबी हो सकती है। कुछ दिन पहले ही दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन ने 90% लोगों पर कामयाबी की जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपको बड़ी से बड़ी खबर दे सकें।